देखिए ये 2p है 0 हो गया, यहाँ पे kp2 लिख लेते हैं। पर जैसे आप t इक्वल टू इक्विलिब्रियम करते हैं तो p माइनस एक्स होगा, तो 2p माइनस क्या होगा बताइए। p माइनस एक्स किया 2x हमने, x ही होगा। 2x कैसे है, कोफिशिएंट 1:1 ना, तो x, हाँ ये कितना बनेंगे x। x नाउ व्हाट इज 2p लेफ्ट, ये अगर मैं साइमल्टेनियसली चलूं तो अगर मैं ऊपर वाले रिएक्शन में NO2 को x कंज्यूम किया तो नीचे वाले रिएक्शन में कितनी कंज्यूम करनी पड़ेगी, कुछ और कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये कितना फॉर्म होगा y/2। आई हैव सेम अमाउंट ऑफ NO2 2p फॉर बोथ, दोनों रिएक्शन में कुछ कुछ अमाउंट कंज्यूम होंगे। तो व्हाट इज द टोटल NO2 प्रेजेंट, 2p माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे ये अगर मैंने y कंज्यूम किया तो इसको y/2 बनना पड़ेगा, 2:1 का रेशियो। तो मिक्सचर में NO2 कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। यहाँ तो कोई डाउट है, NO2 is consumed in both the reaction, so net NO2, ये वैल्यू ये वाले अलग अलग है क्या, नहीं, they are common, so the concentration will be also common। this now what is written, kp2 is given to you, kp2 is what 6.8 6.8 पर ATM, बिकॉज प्रेशर अपॉन प्रेशर स्क्वायर करेंगे, यूनिट लेस होती है, अगर यूनिट दिया है तो उन्होंने पार्शियल प्रेशर यूज किया, वो कंफर्म होगा। kp2 विल बी व्हाट, partial pressure of N2O 4 upon partial pressure of NO2। From this N2O 4 पहले से मुझे पता है, what is that 1.7। From this PNO2 will be 1.7 upon 6.8 raised to half, that is 0.5। तो PNO2 निकल गया। Now since N2O 4 पता है मुझे, तो this should be equal to what 1.7। अगर ये 1.7 है तो y/2 इक्वल टू क्या होगा 1.7 1.7। from there you will get, so pressure नहीं, y मुझे मिल गया और PNO2 मुझे मिल गया, तो मेरे पास ऑलरेडी मिक्सचर में इन सभी का प्रेशर पता है। यहाँ तो कोई डाउट no बताइए। sir now pressure of NO2 which you have got, that is 0.5 and that is nothing but 2p minus x minus y। other data, pressure of NO, total pressure of NO, pressure of NO2, pressure of N2O3, pressure of N2O। क्या NO2 दो बार लेनी पड़ेगी, नहीं सर। नहीं, बस वो गलतियां लोग कर बैठते हैं, वो नहीं करना है। 2p minus x minus y plus x plus और ये भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो PNO2 की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस N2O3 कितनी है x प्लस y/2 है डेफिनेटली, और y/2 की वैल्यू भी क्या है 1.7 1.7। that should be equal to given as
5.05. So from this, x cancel. 5.05 minus 1.7.5 कितना आ रहा है ये? सर 2.85 आ रहे हैं। 0.85. 2.85 ATM, ये 2.85 लिख लेते हैं। तो P निकल गया, Y निकल गया। Now pressure of NO2 is nothing but 2P minus x minus y, that is 0.5. P पता है मुझे, 2 into 2.85 minus x minus y कितनी है? 3.4 should be equal to 5. इससे हमारा x भी निकल जाए। तो कितना आ रहा है? इधर जाएंगे तो 3.9 हो जाएंगे। One point eight. 1.8 आ गया। So we got all the data. अब one by one लिख लेते हैं। At equilibrium, pressure of NO is P minus x, that is 2.85 minus 1.8. Pressure of NO2 0.5. Pressure of N2O3, that is x, 1.8. Pressure of N2O4, that is 1.7. सबकी वैल्यू आ गई। Can we put all these values to get the equilibrium constant? हेलो, क्लियर है ये बात? हाँ सर। लिखिए, Yes. नोट करिए। कोई टफ काम नहीं किया हमने, कोई टफ काम नहीं। Kp1 क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ N2O3 अपॉन प्रेशर ऑफ NO इंटू प्रेशर ऑफ NO2। N2O3 कितना है? 1.8 अपॉन ही कितना आया? 1.05 इंटू 3.6 के आसपास आएगा।
Done, sir. डन, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लिख के नोटबुक पे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक बिना थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दिस नो अदर ऑप्शन, इस टॉपिक में है, अगर कंप्लीट करनी है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, करें डिस्कशन। हेलो Yes. हेलो, हाँ देखिए, अब क्वेश्चन जो थ्योरी है बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो आप आज में सिर्फ नाम जानेंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, क्या है डेफिनेशन, वो सब नहीं। कैपिटल एच इज एंथैल्पी, कैपिटल एस इज एंट्रोपी, कैपिटल जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच, डेल्टा लगा देंगे कहीं पे भी तो क्या हो जाएगा, चेंज। तो डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच नॉट, जो बिंदी लगा दी छोटी सी हमने यहाँ पे, जो डॉट लगा दिया, दैट इज स्टैंडर्ड। एच एम एम लगा दिया तो मोलर एंथैल्पी। व्हाट इज मोलर एंथैल्पी? व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? Enthalpy of one mole. यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ 1 मोल हो जाएगा। अब तो डेल्टा जी को क्या बोलेंगे बताओ? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। जीएम को क्या बोलेंगे? Molar gives energy change. मोलर गिव्स चेंज। क्यों डेल्टा कहाँ लगा हुआ है? मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस नॉट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। एस एम मोलर एंट्रोपी चेंज। नहीं, चेंज कहाँ लिखा थर्ड वाले में? ठीक है। फॉर अ बैलेंस रिएक्शन ए बी बी गिविंग सी सी एंड डी डी, को भी रिएक्शन अगर पता है मुझे, तो डेल्टा एच निकालते कैसे हैं? लिखा है समेशन एच प्रोडक्ट। एच मतलब क्या, बोलो फिर से? एंथैल्पी किसकी? सारे प्रोडक्ट्स की, माइनस समेशन एंथैल्पी किसकी? सारे रिएक्टेंट की। नाउ इफ यू फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या है? डी के डी मोल्स हैं और सी के सी मोल्स हैं। एचएमसी क्या है, बोलो? मोलर एंथैल्पी ऑफ सी। तो एक मोल का एंथैल्पी क्या हो गया, एचएम। सी मोल्स का क्या हो गया, C into HM. सी इंटू एचएम। इफ आई डिस्कस एनी डिफिकल्ट तो मुझे बताइएगा।
C into HM plus D into HM D minus A into HM of A B into HM of B। तो ये फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिल्कुल यूज नहीं होता। इन प्लेस ऑफ HM वी यूज वर्ड HF। अब ये HFC क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप बोलोगे सर यहाँ पे C क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो मोलर समझ में नहीं आ रहा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल। कहाँ पढ़ा था हमने इसको? बॉर्नहेवर साइकिल में पढ़ा था, याद है आप लोग को? हाँ सर। बॉर्नहेवर साइकिल में। तो HFC क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, जो 1 मोल का होता है, तो इनटू C करनी पड़ेगी बिकॉज C मोल्स बनाया मैंने। सिमिलरली फॉर D, A एंड B। अब G के लिए क्या लिखोगे? बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, समझ में आ गया? G के लिए क्या लिखोगे हाँ सब सर। लोग? तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। डेल्टा H के सेकंड वाला फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H। तो डेल्टा H में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मोलर एंट्रोपी ऑफ C इनटू C बस। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये सब समझने की कोशिश करनी है, पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाएंगे हम डिस्कशन। सिक्सटी सिक्स में आपको क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करनी है तो हीट करनी पड़ेगी, टेंपरेचर चेंज करना पड़ेगा। कोई डाउट्स के बाद बेटा? एनी डाउट? जेई वाले नहीं नो सर, हो गया। कोई डाउट नहीं है ना? सिंगल डाउट भी नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, हो गया सर। हो गया। ठीक, नीट पे आते हैं, नीट वाले पे। तुम लोग तब तक वो क्वेश्चन करो, जेई वाले जो भी है क्वेश्चन करिए। हाँ सर। क्वेश्चन करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कुछ नहीं है इसमें भी, सिर्फ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ही सीखनी है। और ये जो 3 क्वेश्चन थे ये आपके बुकलेट के ही हैं। एक्सरसाइज 38 नंबर एक्सरसाइज 1 का है और 17 नंबर एक्सरसाइज 3 का है। सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। हाँ, नीट वाले बताइए। बताओ सनल, साहिल, उम्मेहनी, सब लोग, मुस्कान, माधुरी, सब लोग हैं कि नहीं क्लास में? सब लोग हैं। माधुरी क्लास में नहीं है। मुस्कान एनी प्रॉब्लम? तबीयत है ठीक उनकी? यस। मुस्कान, मुस्कान है सेशन में कि नहीं? यस सर। माधवी ठीक है तबीयत? पता नहीं सर, उसका मतलब होती है बीमार, फिर नहीं ऐसा ठीक रहती है कभी दिन ऐसे। नहीं, क्लास मिस मत करिए, घर से बस ज्वाइन तो कर लीजिए। और लेटर आपको दिक्कत आएगी, अगर तबीयत ठीक है तो शुड नॉट लीव एनी। तो ऑलमोस्ट एक ही दिन हमने आपकी क्लास मिस की है, वेडनेसडे को पूरी क्लास लेने की कोशिश की है। सौम्या जेई है ना? हाँ सर। ठीक है। अर्जुन बनाया था अभी आपने क्वेश्चन जो दिया था करने के लिए? अर्जुन कर रहा हूँ सर। अरे लीड चाइल्ड प्रिंसिपल वाला। हेलो अर्जुन सुन रहे हैं? आकांक्षा हाँ सर। आपने किया लीड चाइल्ड प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन? आकांक्षा देयर? अथर पूरा कर पाए क्वेश्चन? नहीं सर, आधा वो आधा कर रहा हूँ। बन रहा है क्वेश्चन के नहीं बताइए, जो क्लास में थ्योरी आराम पढ़ाई थी? आराम से, आराम से बन रहा है, वेरी गुड। मतलब दैट्स व्हाई आई धीरे वांट टू धीरे। लिसन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर बन रहा है कि नहीं बताइए। हाँ बन रहा है तब सर। मैं वही थ्योरी लगानी है जो क्लास में लास्ट क्लास डिस्कस किया था। नीट वाले सनल कोई डाउट?
घर में सबकी तबीयत ठीक है? सबों की? सब लोग ठीक है ना? कोई तबीयत खराब किसी की नहीं है? हाँ सर ठीक है। सुनील सब घर में ठीक हो गए? सुनील हाँ सब सर घर ठीक में? है। ओके, सर मेरे को ही हुआ था इन्फेक्शन और किसी को नहीं। किसी को नहीं हुआ था? अच्छा। मेडिकल वाले को डाउट है तो बताइए। सनल को डाउट नहीं है? सनल? सनल है ही नहीं सेशन में लगता है। सनल ही एक बच्चा है मेडिकल वाला जो सॉल्व कर रहा है। ठीक है फिर जो क्वेश्चन दिया था वो कंप्लीट करिए। ये वाले क्वेश्चन करिए। ये हो गया सुमित अभी? सर कर रहा हूँ। बिल्कुल सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है, अप्रोक्सीमेशन वाली पार्ट। तो जो जो पहले दिया था उन्होंने वो लिख लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर अगर रिएक्टेंट एक ही है, टोटल प्रेशर के टर्म में डील करना है, तुम्हें Moles स्टार्टिंग one में will be- देखो वेरी गुड, देखो तुम मेहनत बहुत करते हो, इतना फास्ट आंसर आना मतलब मेहनत बहुत है, बट गलतियां नहीं होनी चाहिए बेटा। 1 मोल तो ये 0 0 सिंपल। इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या करें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है, ये क्या होगा? बैलेंसिंग तो गड़बड़ कर दी हमने। 2AB2 है ना? 2AB2 हाँ वो मेंशन रहना चाहिए, मेंशन रहना चाहिए 2। तो ये क्या बनेगा? B2 कितना बनेगा? x/2 x/2। वी कैनॉट राइट 2x हियर, है ना? कोफिशिएंट विल नॉट अफेक्ट द रिएक्टेंट जिसका आपने अल्फा लिया है। ठीक है, कोई डाउट No, बताइए। sir. अब केपी का एक्सप्रेशन बेटा बताओ। NC रेस टू C, ND रेस टू D, NA रेस टू A, NB रेस टू B into P total upon summation N raised to delta NG. Now tell me, number of moles of AB2। अब AB2 का मोल्स तो है ही, उसको क्या लिखूं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 minus x plus x 1 plus plus x by x/2। कर लिया जैसा क्वेश्चन ये वाला? नहीं सर, आपने जितना किया है उतना रखी हुआ है। खत्म करो ना, कुछ है ही नहीं। डेल्टा जी बताओ। 2 plus 1 minus सॉरी 2 ओनली गैसेस के लिए डेल्टा एनजी निकाला जाता है, नाम ही डेल्टा एनजी है जी, मतलब गैसेस के लिए। अगर कोई सॉलिड होगा उसको इग्नोर कर लेंगे ना। केपी के वैल्यू पुट कर देंगे। केपी इज इक्वल टू क्या लिखे हैं बताइए? x रेस टू 2 x by 2 रेस टू 1 अपॉन 1 minus x रेस टू 2 into p upon summation n is what? x plus 1 plus x by 2 that is raised to 1। अब क्या अप्रोक्सीमेशन करें बताओ? x equal to 1। x इक्वल टू 1 देखो बस सब मेहनत चला गया पानी में। क्या लिखा है? x को नेग्लेक्ट करनी है 1 के रेस्पेक्ट में, तुम्हें x इक्वल टू 1 समझ में आ रहा है? बताओ बस तुम फंसते छोटे छोटे चीजों पे ही। 1 minus x will be taken as what? 1 1 since x is less than 1। 1 plus x by 2 also taken as 1। 1। अब क्या बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं। केपी तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की कोई टफनेस नहीं थी। दिस x की वैल्यू क्या हो गई? 2 kp अपॉन p 1 by t इक्वल टू इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग तीनों का प्रेशर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ बट व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम व्हेन वी नो दैट kp कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोल्स आल्सो, है ना? यस सर। ये सब मोल्स हैं तो मोल्स से आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करना पड़ेगा, फिर पार्शियल प्रेशर निकलेगा, उसको केपी में डालिएगा, डायरेक्टली ये कर लेंगे। अल्टीमेटली बोथ आर सेम।
Yes. One is lengthy method, one is good method, simple method. Complete करिए. Again, the question is not difficult because of chemical equilibrium, because of little small mathematics. Chemical equilibrium is a very simple chapter. देख लिया आपने? फ्राइडे सैटरडे स्टार्ट हुआ था, आज खत्म हो गया तो. और गैसेट के कितने क्लास लिए थे सुमित? क्लासेस में कितने क्लास हुए? ऑफलाइन ऑनलाइन में कितने क्लासेस हुए? 3-3 घंटे के कंबाइंड मिला के. सिर्फ एक ही वेडनेसडे को मिस हुआ था. तो हर टॉपिक की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. मार्क्स दोनों से सेम ही आने वाले हैं, तो मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी अच्छे से. ठीक है, सबका डन. नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखिए. तो ये क्वेश्चन बुकलेट का है, फिर भी लिखिए और ट्राई करिए. आज के बाद क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाउट की जरूरत पड़ेगी. कल नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. सर, बोलिए. इसके पहले जो आपने क्वेश्चन दिया है NH4 वाला, हाँ हाँ, उसमें प्रेशर और केपी दोनों इक्वल है क्या? अब मुझे नहीं पता बेटा, मुझे कुछ पता नहीं, याद नहीं मुझे. तो मुझे पार्शियल प्रेशर का जो आंसर आ रहा है वो उन्होंने केपी के लिए आंसर दिया है. तो कुछ गलती होगी, हो सकता है सेम भी हो, पता नहीं. आई डोंट नो. सॉल्यूशन भेज दो, देख लेते हैं मेथड हम. हाँ सर.
नितिशा बताओ, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 into दिस है ना, 1/4 into 10^19। देखिएगा, extent of equilibrium, मतलब how the reaction started and how much reactant and products are left out in the reaction, वो चेक कर लिया। तो केस 1 अगर मैं देखूं, if K is large or generally more than 10^3, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा जनरली या रिएक्टेंट ज्यादा होगा? बोलो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लार्ज देन, वो अलग बात है, तो कोफिशिएंट भी रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जनरली वही। अगर मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ, समझने के लिए ना। अच्छा बताओ, के अगर बहुत ज्यादा है, के होती क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो के ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा हुआ ना। हाँ सर। लेकिन वो कोफिशिएंट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं बहुत ज्यादा रेस पार कर दिया और आर, तो डिपेंडिंग ऑन कोफिशिएंट ऑल्सो। बट जनरली मैं लिख रहा हूँ कि अगर के बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अगर के स्मॉल है, 10⁻³ से, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट कम हो गया। यहाँ तो क्लियर? यस सर। तो ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट को द रिएक्शन इज then the reaction is product favorable। तो रिएक्टेंट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। then reaction is reactant favorable। reactant favorable, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं सेकंड में, और अबव में रिएक्टेंट को अप्रोक्सीमेटली नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन दिया मैंने करने के लिए आपको, ऐसा लिखा केसी ज्यादा या कम है। अगर मैं रिवर्स कर दिया तो केसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट सभी एजी प्लस और सीएन माइनस क्या किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। Yes. वॉट एवर यू हैव टेकन, यही यहाँ पे सीखना है। तो t = 0 पे अगर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एजी प्लस कॉन्सेंट्रेशन कुछ लिखा है 0.1 मोलर केसीएन लिखा, तो 0.1 मोलर केसीएन लिखने से कितना सीएन माइनस है? 0.1 मोलर। कितना
के प्लस है, के प्लस का कोई रोल नहीं है वैसे तो। के प्लस कितना है 0.1 मोलर। 0.1 फ्रॉम दिस कितने एजी प्लस है 0.03 मोलर, कितने NO3 माइनस है, और सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूट जाएंगे, ये भी 0.03 मोलर। तो T इक्वल टू 0 पे हमने कितने एजी प्लस लिया, 10, कितना CN माइनस लिया 0.1 मोलर, और ये क्या लिया स्टार्टिंग में 0। तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा -x होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.1 minus 2x 2x, और यहाँ पे क्या होगा x x हो जाएगा। इफ आई पुट इन द केसी एक्सप्रेशन, केसी क्या लिखेंगे, x upon सेकंड में 0. केसी लिखेंगे, सेकंड में केसी की बात कर रहा हूँ। 1/4 into 10 power 19 x upon 0.03 minus x into 0.1 minus 2x का स्क्वायर। square. अब ये क्यूबिक इक्वेशन क्वालिटी कहाँ गया, क्यूबिक आ गया, तो क्या आप इसको सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, सॉल्व ही नहीं कर सकते। अच्छा, कैन आई टेक, सोच के आंसर दीजिएगा, गलत मत बोलिएगा। कैन आई टेक 0.03 minus x as 0.3? डोंट रश, ये लिख सकते हैं क्या फॉर अप्रोक्सीमेशन? नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब x ज्यादा है, हाँ सर, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है ना, सिंस k इज वेरी हाई, सिंस kc is very high, it is product favorable, that is x is, बोलिए, higher, है ना, कोई डाउट? नो सर. ठीक है, अब करेंगे क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं बेसिक्स। देखिए बिल्कुल नया स्टेप, हम रिएक्शन करा देते हैं मूल कॉन्सेप्ट को यूज करके। assuming reaction is completed, बोले सर ये तुम आज तक नहीं किए, completed क्या बनेगा बताइए, और रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे तो 0.03 0.1 ये 0, कौन सी लिमिटिंग रीजेंट है, Ag प्लस, Ag प्लस लिमिटिंग होगा ना, कंपेयर करोगे तो हाँ सर, ये क्या बनेगा 0.03, ये कितना बचा 0, ये कितना बचा 0.04, और ये कितना होगा 2.03। तो बोलो सर इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, ठीक है, बट हमने ये भी ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, क्योंकि केसी तो कांस्टेंट है ना, हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें या रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम तो मिलेगा मुझे। हाँ. दिस डेटा विल बी टेकन एज t इक्वल टू 0, फिर से इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। अब इतना लेंथी करना नहीं होता, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं आपको। तो t इक्वल टू 0 पे क्या लिखा आ गया मेरे पास 0, 0.04, 0.03, और t इक्वल टू 0 पे QC की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी, रिएक्टेंट 0 है ना, हाँ, तो किधर रिएक्शन शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। क्या क्या लिखेंगे 0.03 माइनस बाय 0.04 प्लस 2y, और ये क्या होगा y. y। नाउ फिर से केसी तो बदला नहीं हमने, केसी वही रखा, केसी इज वेरी हाई, अगर वेरी हाई है तो फॉरवर्ड होना चाहिए रिएक्टेंट या बैकवर्ड होना चाहिए, Backward. कैसे बच्चा, केसी इज हाई ना, तो प्रोडक्ट ज्यादा हुआ ना. प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, तो प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो बैकवर्ड नहीं होना चाहिए ना, बैकवर्ड रिएक्शन होगी पर डोमिनेटिंग तो प्रोडक्ट ही होगा ना। हाँ, हाँ सर, अगर प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होगा तो y की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी,
टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड तो होना ही है टू गेट द इक्विलिब्रियम, बट इज वेरी लो लो या लेस। Less. So that's why 0.03 माइनस 5 का अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, 0.03 और 0.04 का 4 प्लस 2i का अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे। 0.04 तो बेसिकली हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, ये क्या मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं रहा, कोई वेरिएबल ज्यादा बची ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब केसी इक्वल टू फिर से 1/4 इंटू 10⁻19 क्या लिखें 0.03। अब y तो इंडिपेंडेंट है, y को किससे अप्रोक्सीमेट करोगे, नहीं कर सकते ना, y को 0.04 के सामने ही नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर y एज ए इंडिपेंडेंट तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लो क्लियर है, हाँ सर हो गया सॉल्व। y निकल गया, क्या निकालना था क्वेश्चन में, eg प्लस फ्रॉम दिस y इक्वल टू 0.03 अपॉन 1/4 इंटू 10⁻19। क्वेश्चन की लर्निंग समझने की कोशिश करिए। जब हम सिंपल मेथड से कराने के लिए गए तो हम सॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सके, तो हमने क्या किया, पूरा रिएक्शन करा ही दिया, कराने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश की। क्लियर है यहाँ तक। सर यहाँ पे अगर केसी का वैल्यू बहुत कम होता लाइक 1/4 इंटू 10⁻−19 होता तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग एक्स को जीरो कर लेते हैं, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही, समझ में आया बेटा अच्छे से। हाँ सर दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो डिफिकल्ट, मतलब मैं मानता हूँ डिफिकल्ट तो ये भी नहीं रहा क्योंकि हमें समझ में आ गया। केसी बहुत ज्यादा हो पहले फॉरवर्ड पूरा करा देंगे फिर बैकवर्ड आएंगे, बिकॉज फॉरवर्ड कराएंगे तो जो वेरिएबल आएगा उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, पर बैकवर्ड में कर सकते हैं। अगर केसी बहुत कम हो फॉरवर्ड में ही अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, बिकॉज केसी अगर बहुत कम है तो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग हो गया, और रिएक्टेंट डोमिनेटिंग अगर हो गया तो इट्स सिंपल हमें अप्रोक्सीमेशन अलाउड हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच आई फील जो इंपॉर्टेंट और टफ है। और ऐसे क्वेश्चन इनफाइनाइट है आयनिक में, नेक्स्ट चैप्टर में उसमें अप्रोक्सीमेशन ही अप्रोक्सीमेशन, बट द सिमिलैरिटी विल बी देयर। अच्छे से लिखिए सॉल्यूशन को। सर हाँ बोलिए। सर कृतिका वेटिंग रूम में, उसको एडमिट करो ना। तो ये बुकलेट बनाने में टाइम लगेगा नहीं, दो दिशा बोल के बना ही लिया एक्सरसाइज 1, तो सब लोग ट्राई कर लेते, ट्राई टू फिनिश, विल डिस्कस ऑन सैटरडे। सैटरडे को सिर्फ बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे जो क्वेश्चंस के होंगे।
ठीक है, जैसे हो गया, डन। हेलो हेलो, का हो गया? यस सर। ठीक है, ठीक, कंप्लीट कर लेना बुकलेट। हमने एक सिर्फ 30th क्वेश्चन छोड़ा है, ये भी आसान है, बस गिव इट मैंने ट्राई। अगर इसका नहीं सॉल्यूशन भेजा आपको। भेजा आपने, और आपने कवर किया कैसे स्टेट? सर थोड़ा पार्ट बाकी है। एक मिनट, एक कॉल। हेलो सर, क्लास है 2 बजे तक। मैं करता हूँ ज्वाइन, थोड़ा ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ ओके। हाँ हाँ, जब देखो, देखने के लिए ओपन किया, फिर कॉल आ गया मीटिंग का। अच्छा ही हुआ आपको ब्रेक नहीं देके क्लास कंटिन्यू कर लिया। लीव कर सकते हैं, बच्चे लोग लीव कर सकते हैं। जाइए अपना लंच वंच करिए। अमोनिया 0.5 है, अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड डिकम्पोज्ड टू अमोनिया एंड दिस रिकमेंडेशन। तो ये कंफर्म है कि फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा। NH4HS तुमने एक्स क्यों लिया? ये देखो, देखो कितनी बड़ी गलती कर दिशा, तुम्हारी गलतियां कभी कभी वो जीरो जाएगा। तुम्हारे बुद्धि से मैच ही नहीं करता। NH4HS पहले से था, तुमने 0 क्यों लिखा पहले? T = 0 पे। अच्छा बताओ, दोनों तरफ अगर रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग। और H2S हमने लिया नहीं, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा। तो NH4HS सॉलिड हमारे पास था, तो डिकम्पोज करेगा, पर सॉलिड को यूज करते नहीं है, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो 0.5 + x और H2S क्या बनेगा? x। NH4HS x नहीं होगा कभी भी, तुमने x जोड़ दिया वहां पे। x क्यों होगा? वो तो सॉलिड है। NH4HS में कुछ भी नहीं लेना है, T = 0 पे भी नहीं और इक्विलिब्रियम में भी नहीं। T = 0 पे देखो, सॉलिड को देखो, फिर से गड़बड़ कर रहे हो। NH4HS हमने क्लास में कराया था, सॉलिड लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, और सॉलिड का कोई जरूरत है नहीं, उसका अमाउंट कम हो रहा है या ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इक्विलिब्रियम में उसको रहना चाहिए। तो we assume that whatever NH4HS we have, it from there it will be consumed and some part is left out, बस उसका यूज इतना ही है। ना Okay. केपी में आएगा। एक्स वहां लिखिए मत, कुछ मत लिखिए। NH4HS एक्सेस लिखिए, T = 0 पे, या कुछ मत लिखिए, अमाउंट लिखिए बस। तो x + 0.5 + x = 0.84 हो जाएगा। उसके बाद आप समझ लीजिए क्या करना है। हाँ सर। ठीक, सॉलिड है ना, आप सॉलिड का प्रेशर लेंगे क्यों? लिखा भी इंग्लिश में सॉलिड, देखो। सर मैंने केपी लेते समय सॉलिड को नहीं लिया, बट प्रेशर का लेते समय लिया। गलत, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, डन। हाँ सर। ओके चलिए, थैंक यू सर। ओके।